हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 46। अब आगे मुंबई महाराष्ट्र। कैबिन में रुद्र का चेहरा देख जानवी को बहुत हंसी आ रही थी। इधर कबीर अंधेरा अपने सिर को झुकाकर एक पैकेट आगे करके बोला, बॉस। तभी अचानक से उसे अपनी आसपास बहुत गर्माहट महसूस होती है। वो अपनी नजरें उठा रुद्र को देखता है जो उसी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। रुद्र की गुस्सैल आंखें देख उसको समझने में देर नहीं लगा कि उसके आने का टाइमिंग गलत था। वो अपना ठूक निकल एक कदम पीछे हो जाता है। वही रुद्र उसके पास पहुंच उसके हाथ से पैकेट छीन कर बोला, अगली बार दरवाज़ा नॉक करके आना। ओके बॉस। इतना बोल वो अपने सिर को झुकाई केबिन से बाहर निकल जाता है। रुद्र पैकेट से एक ऑइंटमेंट निकाल जानवी के पास आता है। फिर नीचे बैठ वो ऑइंटमेंट लगाने वाला ही था, तभी जानवी छत से अपने पैर को पीछे करके बोली, मैं खुद लगा लूंगी। रुद्र कसकर अपनी आंखें बंद करके बोला, जान, मेरा दिमाग ऐसे बहुत खराब है। फिर आंखें खोल जानवी को देखकर बोला, उसे और खराब मत करो। मैंने क्या किया? जानवी बोली, तुम्हारा पैर। रुद्र अपनी हथेली आगे करके बोला। जानवी बुरा सा मुंह बना अपना पैर उसकी हथेली पर रख खुद से बोली, खरूस। क्या? रुद्र अपनी नजरें उठा जानवी को देखकर बोला, कुछ भी तो नहीं। जानवी छत से अपनी बत्ती सी दिखाकर बोली। रुद्र अपनी नजरें नीचे कर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। उसकी नजरें नीचे होते ही जानवी एक चैन की सांस लेती है। फिर अपनी नजर नीचे कर अपनी चोट को देखने लगती है, जहां रुद्र बड़े ध्यान से और धीरे धीरे ऑइंटमेंट लगा रहा था ताकि जानवी को कोई दर्द ना हो। ये देख जानवी के चेहरे पर अपने आप ही एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद रुद्र खड़ी होकर बोला, यहाँ से हिलना भी मत, मैं भी आ रहा हूँ। इतना बोल वो वॉशरूम चला जाता है। इधर जानवी चुपचाप सोफे पर बैठ अपना फ़ोन चेक करने लगती है। तभी उसके फ़ोन में एक अलार्म बजता है। ये देख जानवी जल्दी से बोली, 5:30 बज गए, मतलब सर कॉफ़ी। बोलते हुए वो छत से खड़ी हो जाती है। वो गिरते इससे पहले रुद्र से अपनी गोद में उठाकर बोला, पागल हो गई हो, क्या करी थी ये? इतना बोल वो उसको सोफे पर बिठा देता है। वो आपकी कॉफ़ी का टाइम हो गया। जानवी दर्द में बोली। रुद्र गुस्से से बोला, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। बोलते हुए वो नीचे बैठ उसकी चोट को देखने लगता है जो कि हल्का हल्का लाल हो गया था। ये देख रुद्र जानवी को देख गुस्से से बोला, अगर तुम फिर से यहाँ से हिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल वो किसी को कुछ मैसेज करता है। उसके मैसेज के कुछ सेकंड्स बाद ही उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। कम इन। एक पियोन अंदर आता है। रुद्र अपनी हथेली आगे कर पियोन से बोला, आइस पैक। पियोन रुद्र के हाथ में आइस पैक थमा केबिन से बाहर निकल जाता है। वही जानवी उसके हाथ में आइस पैक देख उसे रोकते हुए बोली, इट्स ओके सर, मैं ठीक हूँ। दिख रहा है मुझे कितनी ठीक हो। रुद्र उसका दर्द भरा चेहरा देखकर बोला, अब चुपचाप बैठो। इतना बोल वो उसके पैर में आइस पैक लगाने लगता है। जानवी चुपचाप बैठ रुद्र को देखने लगती है। कुछ देर बाद रुद्र अपनी नजरें उठा जानवी से बोला, अब भी दर्द हो रहा है? नहीं थैंक यू, जानवी बोली। रुद्र आइस पैक साइड टेबल पर रख जानवी की साइड में बैठकर शरारती अंदाज से बोला, बस थैंक यू। फिर उसके बेहद करीबा उसके होठों को देखते हुए बोला, मुझे तो कुछ और चाहिए जान। जानवी उसके सीने पर अपनी दोनों हथेली रख उसको खुद से दूर करके बोली, तो इसलिए आप मेरी केयर कर रहे हैं क्योंकि आपको मुझसे। रुद्र उसकी बात बीच में ही काट उसको बाजू से पकड़ अपनी तरफ खींचकर बोला, मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। बोलते हुए वो उसकी आंखों में गुस्से से देख रहा था। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। जानवी भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्यों आपको मेरी फिक्र है? क्योंकि
बोलते बोलते वो रुक जाता है। उसको अपनी बात अधूरा छोड़ता देख जानवी बोली, बोलिए ना सर। क्योंकि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।